बात बात पर दुनिया को ज्ञान देने वाले अमेरिका को इस बार भारत ने बहुत अच्छी क्लास लगा दी है। भारत ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर अमेरिका तिलमिला उठेगा। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि हर लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, जिम्मेदारी की भावना और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच सही संतुलन होना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखते रहते हैं, अपनी जुडिशरी के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ तनकीद जरूर करनी चाहिए, लेकिन बैरून मुल्क अखबारों में आर्टिकल लिखने से पाकिस्तान की अदारों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ आपको लगता है कि ये नेशनलिज्म है। और दूसरा, आपने देखा होगा आजकल भारत में एक चल रहा है कि फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू एक टीवी ने लिया। मेरा बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि जो ये 0.1% पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया अपने फायदे के लिए, लेकिन 99% जो बाकी हैं उन सबको ये ख्वाब दिखाए कि ये पाक मुसलमानों की रियासत होगी, तुम कब्जा करोगे, तुम्हारा राज होगा, तुम हिंदुओं से आगे निकलोगे, तुम सिखों से आगे निकलोगे, इनके घर लूट लो, ये कर दो, इनको यहाँ से भगा दो। सब जो उन्होंने किया, ये 99.9% को की जिंदगी बहाल करके रख दी। 99.9% जो मांगते थे, जो गाना गाते थे ना, हाथ में लोटा मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और दुनिया भर की बातें, आज वो तबाह होके रह गए। आज उनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है, उनकी जिंदगी नरक से बदतर है। जो अगर आप देखोगे पाकिस्तानी को, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, खासतौर पर मिडिल क्लास और गरीब पाकिस्तानी, उसकी जिंदगी आज जहन्नुम बन के रह गई। पाकिस्तान में ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, ना खाने को मिल रहा, ना नौकरी, हर चीज में सिर्फ और तबाही। लेकिन जो ये 0.1% लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी जरूर स्वर्ग बना ली। नवाज शरीफ के परिवार को आप देख लो, भले ही गालियां पड़ती हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अमेरिका में, लंदन में जबरदस्त जिंदगी है। पूर्व आर्मी चीफ बाजवा को देख लो, उसको कोई मतलब ही नहीं पाकिस्तान से, वो अपना मस्त अपनी जिंदगी काट रहा है यूरोप में बैठ के। तो इन सबको मस्त अपनी जिंदगी में मजे मार रहे हैं, लेकिन 99.9% इसने खुद बुलाई है तबाही अपने किस्मत में। इस मामले में रिपोर्ट देखी है और संबंधित घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। हर लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, जिम्मेदारी की भावना, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के बीच सही संतुलन होना चाहिए। वहीं एक और सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि विशेष रूप से लोकतांत्रिक देशों को अपने मित्र लोकतांत्रिक देशों के संबंध में इस समझ को प्रदर्शित करना चाहिए। आखिरकार हम सभी का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि हम अपने देश में क्या करते हैं, ना कि हम विदेश में क्या कहते हैं। साफ तौर पर भारत ने जिस तरीके से चुटीले अंदाज में अमेरिका पर निशाना साधा है, वो साफ साफ शब्दों में समझ में वो अपने देश में लोकतंत्र की शक्ल को सही करें। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अमेरिका में पढ़ रहे किसी भी भारतीय छात्र या उनके परिवार ने विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की वजह से हुई कार्रवाई के संबंध में मदद के लिए ना तो वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया और न ही अमेरिका स्थित किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया। यह भी बताया गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि देश और विदेश में हमारे सभी नागरिक स्थानीय कानून का सम्मान भी करेंगे। अमेरिका के सभी बड़े विश्वविद्यालयों में बीते कई दिनों से इजराइल विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छात्रों से कानून के नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम एक नागरिक समाज हैं और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। हम कोई तानाशाही देश नहीं है जहां लोगों को चुप करा दिया जाता हो और विरोधी आवाजों को कुचल दिया जाता हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक कानून रहित देश नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देश में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं होगा। जाहिर तौर पर अमेरिका के अपने पर बात आई है तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह की बातें नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही ये बातें दूसरे देशों पर होती हैं तो लोकतंत्र की पिपीरी बजाने के लिए अमेरिका सबसे पहले दौड़ा चला आता है। फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है उस पे और उनका ट्वीट भी बड़ा, वो उसको भी वायरल किया गया, वायरल है, इस वक्त हो चुका है। बीबीसी ने अपने आर्टिकल के अंदर भी वो ट्वीट ऐड किया है और मैंने उसमें वो राहुल गांधी साहब की वीडियो सुनी है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर आपने गरीब आदमी कोई नहीं देखा, वहां पे गरीब कोई हिंदू नहीं था, वहां सिर्फ अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन और सारे चंद, उन्होंने बल्कि अपनी राहुल गांधी साहब ने इल्जाम लगाया है कि मोदी साहब सिर्फ 2 से 3% इंडियन के लिए काम करते हैं और 15-20 लोगों की उनके पास टीम है बस, और कौम को उन्होंने मिसलीड कर रखा है। दर हकीकत जो बेरोजगारी इस वक्त इंडिया के अंदर है उसको इग्नोर किया जाता है। बड़े शहरों के अंदर
चंद बड़े लोगों के पास पैसा है, दूसरी नीचे जो इकोनॉमी काम नहीं कर रही। इस वक्त इंडियन यूथ, मैंने बल्कि कल एक आर्टिकल देखा है कि पढ़ा है मैंने कल एक आर्टिकल कि चाइना के अंदर यूथ की बेरोजगारी 20% के करीब है, लेकिन जब उस आर्टिकल में पढ़ा मैंने तो भारत का नंबर भी 17% यूथ जो थी वो भी अनएम्प्लॉयड है। ये एक इशू है इस वक्त, चाहे इसको आप इग्नोर कर दें, आप इस पे तवज्जो ना दें, आप दर हकीकत एक और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा जो कि ट्रेजेडी है डेवलपिंग कंट्रीज की, खासकर बल्कि सारी दुनिया का एक डेमोक्रेसी का एक सेटबैक है इस वक्त। यही आम लोगों को पता नहीं है, लोगों को तो खैर पता ही नहीं है ना, लोग इस वक्त मजहबी कल्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान वाली साइड पे भी एक तो उधर वाले हमारे कई भाईजान जो हिंदू भाईजान वो समझते हैं सिर्फ नफरत वही कर सकते हैं, दूसरा उनके साथ नफरत नहीं करता। उन्हें ये नहीं पता कि जितनी आप नफरत उनके साथ करते हैं पाकिस्तान में उससे कुछ डबल नफरत होगी उनके खिलाफ। ये आप समझते हैं कि शायद आप ही नफरत कर रहे हैं, वो जो जिहाद पे चढ़े हैं, आपका क्या ख्याल है, आपके लिए फूलों के हार लेकर बैठे हैं। आप देखें पूरी दुनिया तमाशा दे रही है, अपने सदर, अपना एक साबिक सदर है, उसको किस तरीके से इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से इस वक्त जो कंजर्वेटिव है उनके IRS अकाउंट, उनके इनकम टैक्स उनके पीछे है। बल्कि मोदी साहब ने भारत के अंदर ईडी का तो खुद जिक्र किया अपने आखिरी इंटरव्यू में कि मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं ईडी को इस्तेमाल करता हूं। इसकी जरूरत महसूस उन्होंने की है कि इस इल्जाम को दोहराएं, अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, नहीं जी मैं ईडी को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। उन्हें जरूरत महसूस हुई है तभी किया ना। किस तरह होंगे फेयर इलेक्शन? पॉसिबल ही नहीं। जब मशीनरी आपके हाथ में होती है आप अपनी मर्जी के साथ ट्विस्ट करते हैं। लेकिन जमहूरियत मैं समझता हूं कि बिल्कुल अमेरिका में भी यही हालात है, और जहां जहां भी इलेक्शन है मेरा ख्याल फेयर इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे इस वक्त। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा एक हिस्सा अगर देखा जाए तो मीडिया का है। आप देखें जर्नलिज्म खत्म हो चुका है, सिर्फ मीडिया एंटरप्राइज है। क्या जमहूरियत बगैर जर्नलिज्म के चल सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना आपके लिए अपोजिशन, हेल्दी अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, और उसके बाद हेल्दी जर्नलिज्म के बगैर जमहूरियत आगे चल ही नहीं सकती। इसी तरह दूसरी दुनिया के अंदर भी यही हालात है। जरा को आप क्रिटिसिज्म करते जाएं, बहुत पता नहीं लोग सुनने के सलाहियत नहीं रखते लोग। मेरा मकसद है, एक तो खैर तालीम का फुकदान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं कि हाउ द सोसाइटी वर्क, व्हाट इज जुडिशरी, व्हाट इज द रोल ऑफ जर्नलिज्म, व्हाट इज लेजिस्लेशन, हाउ द एग्जीक्यूटिव सपोज्ड टू बिहेव। लेकिन मेरा ख्याल में इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन राइज और हर जगह पे जमहूरियत नीचे जा रही है। इसमें उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर ये कहा है कि ये दर हकीकत नवाज शरीफ साहब के मशवरे से सारा कुछ हुआ है। ये जानबूझ के जवाब पैदा किया गया है कि जलसे में मेंशन किया जाए कि पाकिस्तान जो है दे आर इन लव विद कांग्रेस। ये कांग्रेस वाले कहते हैं दिस इज द स्कीम अगेंस्ट अस, दिस इज दे आर यूजिंग फवाद चौधरी's tweet and interview just to mention, to tell their people के look at this, the Pakistan want Congress so don't vote for Congress। दर हकीकत मतलब यही है कि सिंसियर डिक्टेटरशिप हो तो मुल्क आगे बढ़ते हैं, जिस तरह चाइना मॉडल है। देखिए ना, चाइना मॉडल की तरक्की का सीक्रेट ये है कि वहां पे अपोजिशन ही कोई, जो अपोजिशन करता उठा के ले जाते हैं उसको। इस वक्त देखे ना, 2-4 चीजें हैं। अपना राहुल गांधी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं बरेली से। पाकिस्तानियों को आज समझ में नहीं आ रहा है आखिर जाए तो जाए कहाँ। इमरान खान पे भरोसा करके देखा, शहबाज शरीफ भरोसा करके देखा, जरदारी पे भरोसा करके देखा, सब ने भरोसा तोड़ा है पाकिस्तानियों को। और वो भरोसा तोड़ा कैसा? सब ने एक ही चूरन बेचा, एंटी इंडिया हेट, एंटी हिंदू हेट, एंटी सिख हेट, एंटी क्रिश्चियन हेट, एंटी नॉन मुस्लिम हेट। ये इतनी बिकी पाकिस्तान में, इतनी बिकी एंटी इंडिया हेट, इतनी बिकी। और इन लोगों ने बहुत मजे से वो आके चढ़ा जाते थे कि तुम 12 बच्चे पैदा करो, यही इन्हीं को कल को तुम लगाओगे मकसद पे तो ये मकसद पूरा करेंगे, जाके कश्मीर फतेह करके देंगे तुमको, दिल्ली फतेह करके देंगे तुमको, इंडिया पे कब्जा होगा, इंडिया में तुम्हारी तख्त होगा, तुम्हारी सल्तनत होगी। मान लिया पब्लिक ने, पब्लिक उससे बड़ी जाहिल की पब्लिक ने मान भी लिया ये बात। फायदा हुआ, जबरदस्त फायदा हुआ। मैं कहूंगा जो ये स्वर्ग की जन्नत के सपने देखते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी एलीट है, पाकिस्तान की जो एलीट है, जो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भले ही नेता नवाज शरीफ को आप देख लो, कितनी ही गाली पड़ती हो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब ये व्यक्ति लंदन में जाता है तो जो इसकी जिंदगी है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके बीवी बच्चों की जो जिंदगी है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। सब ऐशो आराम, सुख चैन सब कुछ है, क्योंकि इतना पैसा
पीट पीट के कमा लिया है, कोई कमी की बात नहीं है। ऐसे ही पूर्व आर्मी चीफों, पूर्व हाई रैंक ऑफिसर्स आर्मी के, सबके पास में उनकी जिंदगी जन्नत बन गई। लेकिन ये जो थे 99.99% हुजूम, इसकी जिंदगी पहले जो ठीक ठाक ऐसे 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 चल रहे थे, एकदम खत्म हो गई। किसी लायक के नहीं रहे, किसी खाने पीने के लायक नहीं रहे, अपने परिवार को पालने लायक नहीं रहे। आज पाकिस्तान में देखो, लोग 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी करके भी अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे हैं।